हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसमें आपको हम बताएंगे कि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है क्यों प्रारंभ हुआ, कौन प्रारंभ किए, इसका शहर में कैसे डेवलपमेंट हुआ और गांव में कैसे इसका विकास हुआ, क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो है सो हम बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। इन्होंने एक हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, है ना, कॉज ऑफ कोऑपरेशन, इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेशन ब्रिटिश रूल कोलैप्स इन इंडिया। मतलब जो भारत में जो अंग्रेजी शासन है, व्यवस्था चल रही है, वह भारतीयों के सहयोग से चल रही है। अगर भारतीय अंग्रेज को सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। यह बात गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था 1909 में, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है आपका, फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, सो इसलिए गवर्नमेंट टाइटल्स अवॉर्डेड रिटर्न, बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल फॉरेन गुड्स। मतलब गांधी ये कह रहे हैं इसलिए जो सरकारी उपाधियां हैं, अवार्ड है, उसे वापस करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए ना। और जो सिविल सर्वेंट है वो बाइकआउट करें, ठीक है ना, वो मतलब जॉब को छोड़ दें, ठीक है ना। आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ये सब अपने अपने संस्थाओं को छोड़ दें, ठीक है ना। स्कूल जाना बच्चे बंद कर दें, कॉलेज जाना टीचर बंद कर दें, जो शिक्षक है वो स्कूल में पढ़ाना बंद कर दें, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो है सो अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। तो अब क्या था, गांधी जी ने ये बात कही। इस बात को गांधी ने कांग्रेस के सामने रखी। जब आपका 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन चल रही थी तो गांधी जी ने इस बात को वहाँ रखी, लेकिन वहाँ पे जो बहुत सारे लीडर्स थे इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन अंततः सहमति बनी और कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में 1920 में जो है इसे स्वीकार कर लिया कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी जी चला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब गांधी जी को अधिकार मिल गया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने का, असहयोग आंदोलन चलाने का, तो जो गांधी जी है क्या कहा उन्होंने, जैसे स्टार्ट हुआ भारतीयों से, जो आपका गवर्नमेंट टाइटल जो लिए थे उनको बोले आप टाइटल वापस कीजिए, जो आप अवार्ड मिला उसको आप वापस कीजिए, है ना। इसी प्रकार से आपका सिविल सर्वेंट जो थे, आर्मी थे, पुलिस थे, कोर्ट के जो लॉयर थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, उनको भी कहा गया कि आप इनकी संस्थाओं को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से गरीबों को कहा गया कि आप ब्रिटिश कपड़ा खरीदना बंद कर दीजिए। बच्चों को कहा गया आप अंग्रेज की संस्था है, स्कूल है, वहाँ जाना बंद कर दीजिए। टीचर को कहा गया पढ़ाना छोड़ दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ही दिनों में क्या हुआ, आपका जो है सो ब्रिटिश जो संस्था थी उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। 1921-22 के बीच में ही जो है सो आपका 103-4 करोड़ जो थी पर वर्ष इनकम, वह 57 करोड़ में आके अटक गई अंग्रेजों की, ठीक है ना। इस प्रकार से जो ब्रिटिश थी उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। लेकिन यह बहुत दिन तक चल नहीं पाए, यह जो व्यवस्था थी बहुत दिन चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो स्कूल चाहिए था पढ़ने के लिए, जबकि इसका जो ऑप्शन था, अल्टरनेटिव जो ऑप्शन था, उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी। और कुछ संस्थाएं खोली गई थी तो उसका रफ्तार बहुत धीमी थी। इसी प्रकार से जो गरीब लोग थे वह जो खादी कपड़ा खरीद रहे थे वह काफ़ी कॉस्टली था, उनके लिए वह संभव नहीं था उसको खरीदते रहना, क्योंकि उनके पास बजट नहीं थी उतनी। तो वो भी धीरे धीरे कपड़ा खरीदना बंद कर दिए, ठीक है ना। तो परिणाम क्या हुआ आपका, जो है सो धीरे धीरे जो है सो शहर में यह आंदोलन धीमी पड़ने लगी, है ना। हालांकि इसमें जो ट्रेडर थे वह भी ब्रिटिश जो आपका गुड्स है उसे बेचना बंद कर दिया। ब्रिटिश गुड्स अगर कोई खरीद रहा था तो उसमें पैसा लगाना बंद कर दिया, है ना। औरतें शराब की दुकान की घेरेबंदी करने लगी, है ना, ठीक है ना, पिकेटिंग इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से शहर में जो है आंदोलन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीमी पड़ गई। अब बात करते हैं विलेज की। विलेज में एक बाबा रामचंद्र थे जो गिरमिटिया मजदूर थे, ठीक है ना। तो वो जो है सो उन्होंने अवध में एक आंदोलन चलाया, दिस मूवमेंट्स अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। यह आंदोलन जो था तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। तालुकदार और लैंडलॉर्ड कौन होता है, जो जमींदार होते हैं, ठीक है ना। क्यों खिलाफ था? क्योंकि जो हु टेक बेगार फ्रॉम फार्मर, क्योंकि देखिए जो किसान थे उनसे फ्री में मजदूरी कराई जाती थी, इसी को बेगार कहा जाता है। इसके अलावा जो है सो क्या होता था आपका, जो इंक्रीज द रेवेन्यू फार्मर, है ना,
लैंडलॉर्ड और जो ताल्लुकदार था रेवेन्यू को बढ़ाती रहता था, इसलिए वो किसी एक जो है सो छोटे किसान को बराबर पट्टा नहीं देता था, बदलते रहता था, जिससे जो छोटे किसान थे काफ़ी नाखुश थे जमींदार से और ताल्लुकदार से, ठीक है ना। तो बाबा रामचंद्र जो है उन्होंने इसलिए स्थापना की ताकि इनको जजमेंट मिले। इसके बाद क्या होता है आपका, इसलिए जो है सो छोटे किसानों ने बाइकआउट भी किया, किसानों का नाई धोबी बंद, है ना, आंदोलन चलाया गया, मतलब नाई और धोबी अब जमींदारों को बाल नहीं काटेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे, ठीक है, इस तरह से आंदोलन भी चली, है ना। इसके बाद क्या होता है आपका, अक्टूबर में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है सो वो अवध किसान सभा स्थापित करते हैं, जिसके मेंबर बाबा रामचंद्र भी थे और कुछ लोग थे, ठीक है ना, जिसमें एक महीना के अंदर ही 300 ब्रांचेस की फैल गई, है ना। लेकिन जब मूवमेंट स्टार्ट हुई, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो कांग्रेस ने इसको जोड़ दिया, इस आंदोलन, इस जो किसान आवाज सभा था इसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ दिया। लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पीएम थे वो नाखुश किससे थे? वो नाखुश थे तो किससे थे? जमींदार से, लैंडलॉर्ड से, ताल्लुकदार से, मनी लॉर्ड से, महाजन जिसे कहा जाता है। जो ताल्लुकदार जो टैक्स देते थे जमींदार को, तो अंग्रेज को दिया जाता था, लेकिन उन्हें तो ये पता नहीं था, उन्हें आक्रोश था जमींदार पे। इसलिए जब आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला तो वो जो है लैंडलॉर्ड के घर पे अटैक किए, मनी लॉर्ड के, है ना, घर पे अटैक किए, ट्रेडर बड़े थे उनका गोदाम को लूट लिए, आपस में बांट लिए। तो इस प्रकार से जो गांव है वहाँ पे यह आंदोलन जो है सो अलग रूप धारण कर लिया। फलतः जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस नेताओं को लगा कि नहीं, गांव में तो यह जो है अलग रूप धारण करता जा रहा है मूवमेंट, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सो आपका एक संक्षिप्त जानकारी हमने दिया जो है सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का संक्षिप्त जानकारी हमने दिया, ठीक है ना। यह जो है सो आपका इसका क्या जो है सो कैसे विकास हुआ गांव में, शहर में, ठीक है ना। तो आज इतना ही, फिर बाद में मैं नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे मैं जो है सो बताऊंगा स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई और सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट्स कैसे प्रारंभ हुई और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, इसका क्या परिणाम हुआ, अंग्रेजी पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये सारी बातें मैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रमशः बताते चलूँगा, ठीक है ना। जय हिंद।